हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं आपको अपने इस चैनल स्टडी मैटर्स पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, हम लोगों ने ये जो सीरीज स्टार्ट किया है, इसमें हम लोगों ने एसएससी सीजीएल के टीयर 1 टीयर 2 में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे और इजी मेथड के साथ प्रैक्टिस करेंगे, ताकि एग्जाम में आपके कम से कम समय में आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। देखिए, मैथ्स का पोर्शन कितना इंपॉर्टेंट है एसएससी के एग्जाम के लिए, आपको बताने की जरूरत नहीं है। और मैथ्स में अगर आपकी स्पीड अच्छी ना हो, तो आप कितना भी मैथ्स को प्रैक्टिस कर लो, आप एग्ज़ाम में आप टाइम सेव नहीं कर पाओगे। तो टाइम सेव करने के लिए आपको शॉर्टकट्स पते होने चाहिए, ताकि कम से कम समय में आप ये कर सको। इसके अलावा आप जितने भी टॉपर्स को सुनेंगे, सबका यही कहना है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करना इसमें मोस्ट ईजी है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ज़्यादा सॉल्व करोगे, तो एग्ज़ाम में आपको कम टाइम में ज़्यादा स्कोर करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अभी जैसे कि सीजीएल की नोटिफिकेशन अभी आने भी वाली है, और बहुत ही अच्छे से वैकेंसीज आएंगे, लगभग 12,000 प्लस पोस्ट इसमें होने वाले हैं। और कुछ जगह से ये भी पता चला कि लगभग 20,000 भी वैकेंसी आ सकती है, लेकिन खैर उस पे हम लोग को अभी नहीं जाना है। ये सब बातें हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बाद ही हम बता सकते हैं। हम लोग के हाथ में जो है वो हमें प्रिपरेशन अच्छे से करना है। तो इसलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें सीजीएल के टीयर 1 और ये टीयर 2 वगैरह के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं प्रीवियस 2-4 सालों में, उन सबको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। और इजी मेथड के साथ सॉल्व करेंगे, ताकि आपको ट्रिक्स के साथ में इसको सॉल्व बता सकूँ और आप इसका लाभ उठा सकें। ये सीरीज इसी तरह से चलते रहेगी। चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं आज के हम लोग ये एग्ज़ाम का जो ये टीयर 1 है, ये हुआ था 3/12/2022 को। पहली शिफ्ट का ये एग्ज़ाम है 2022 में, सीजीएल का टीयर 1 है ये। तो चलिए इसके पहले के क्वेश्चन हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ड्राइविंग एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। 1.5 आवर लेटर अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए। चलिए पर आधे आधे क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, दो पॉइंट है यहाँ पे, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। तो इसके बीच में एक कार यहाँ से स्टार्ट हो रही है पॉइंट ए से, और वो बी की तरफ चल रही है। इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। और 1.5 घंटे के बाद एक दूसरी कार भी स्टार्ट होती है, मतलब दूसरी कार मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हो रही है, लेकिन कितने देर बाद? तो 1.5 घंटे के बाद। और वो स्पीड उसकी क्या है? तो 30 है, वो 30 की स्पीड से चल रही है। और क्वेश्चन कह रहा है कि रीचेस 2 and 1/2 आवर बिफोर द फर्स्ट कार। और ये जो दूसरी कार है, वो पहले कार से 2.5 घंटे पहले पहुंच जाती है। तो बताना है आपको कि डिस्टेंस बिटवीन ए और बी कितना है। देखिए, तो ये क्वेश्चन बस यही को अच्छे से समझना है कि एक कार है, वो चल रही है 20 की स्पीड से। 1.5 घंटे के बाद एक दूसरी कार शुरू हुई, उसकी स्पीड है 30। क्योंकि तो उसकी स्पीड ज़्यादा है, तो वो पहले कार से 2.5 घंटे पहले पहुंच जाती है। तो आपको डिस्टेंस दोनों के बीच में बताना है। देखिए, जब भी आपको दो स्पीड और दो टाइम दिया होता है, तो उसका सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, वो आप लोग को समझ लेना है, याद भी कर लीजिएगा। कि जो डिस्टेंस होगा वो हो जाता है S1 × S2 डिवाइड बाई S2 माइनस S1 और इंटू T1 + T2। यहाँ पे S1 और S2 पहले कार की स्पीड और दूसरे कार की स्पीड है। यहाँ पे S2 माइनस S1 जरूरी नहीं है कि यही होगा, कि आप जो देख लीजिएगा कि जिसका स्पीड ज़्यादा है उससे आपको कम स्पीड वाले को लेस करना है। T1 जो हो गया पहले कार का टाइम, और T2 जो हो गया वो दूसरा टाइम है, जो कार जितना जल्दी पहुँच रही है। तो बस इसमें आपको वैल्यू पुट कर देना है। देखिए, S1 कितना है 20, S2 कितना है 30, और S2 में से S1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10, 30 में से 20 माइनस करेंगे तो T1 है 1.5 घंटा, 1.5 घंटा को 1.5 लिख सकते हैं। और T2 कितना है 2.5 घंटे, इसको हम लोग 2.5 लिख सकते हैं, यहाँ प्लस होगा। तो 1.5 और 2.5 को अगर आप ऐड करोगे, तो ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है। अब इसको बस सॉल्व कर देना है कि 10 से इसको काट दीजिए, 20×3 = 60, और 60 × 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 240। तो स्पीड की डिस्टेंस हो जाएगी दोनों के बीच में 240 किलोमीटर। इसको आप एक्स मान के भी बना सकते हैं, लेकिन वो लेंदी मेथड होगा, एग्जाम में आपको उस तरह से नहीं करना है, आपको टाइम सेव करना है। तो ये वाला फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन ये है कि द डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट ऑफ 25% एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 10% ऑन सर्टेन बिल वाज 25। फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। कह रहा है कि जो डिफरेंस है, जो कि डिस्काउंट ऑफ 25% और दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जा रहा है 15% और 10% किसी भी बिल पे, और वो डिफरेंस कितना है 25। तो आपको बताना है कि बिल का अमाउंट कितना है। मतलब कि एक बार 25% डिस्काउंट दिया गया, एक बार 15 और 10% सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया। तो आपको अंतर दिया हुआ है। तो देखिए, जब भी सक्सेसिव डिस्काउंट होता है, तो हम लोग को ये पता है कि हम लोग टोटल डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, दोनों डिस्काउंट को ऐड करके, और ए बी इंटू 10। मान लीजिए कि ए पहला डिस्काउंट है, बी दूसरा डिस्काउंट है, तो ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100 कर देते हैं। तो इससे हम लोग क्या होता है कि टोटल जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट है वो पता चल जाता है। यहाँ पे ए मान लेते हैं 15 है, और बी जो है वो 10 है। तो बस इसका वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 15 + 10 और प्लस 15 × 10 डिवाइड बाई 100 कर दीजिए। तो 15 10 हो जाएगा 25,
और 15 इंटू 10 हो जाएगा 150, 150 को आप 100 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1.5 और ये बन जाएगा 26.5%। अब ये आ गया 26.5%, कौन सा, ये दोनों डिस्काउंट। पहला डिस्काउंट कितना था 25%, इसमें से 25% को माइनस कर दीजिए तो कितना मिलेगा आपको 1.5%। और यही दोनों के बीच में डिफरेंस है, और 1.5 को वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना है 25, तो आपसे अमाउंट पूछ रहा है तो 1.5% का वैल्यू 25 है तो आपको 100% का वैल्यू बताना है। बस इसको सॉल्व कर देना है कि 1.5% का अगर वैल्यू है 25 तो 100 का आप निकाल दीजिए, तो हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 1.5 इंटू 100। यहाँ से डेसिमल रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा 1000। 500 का कैंसिल कीजिए, देखिए 5 इंटू 1000 हो जाएगा 5000 डिवाइड बाई 3। अब इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, इसको आपको ऑप्शन से देख के बताना है कि 3 से अगर 50 को डिवाइड करते हैं तो 16 3 48 होता है, कि जो भी आंसर होगा वो 16 से स्टार्ट होगा, वो आपका ऑप्शन नंबर 4 है। तो बस आपको इतना ही एग्जाम में करना है और इसके बाद आगे बढ़ जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ए ट्रेडर हैज़ अ वेइंग बैलेंस दैट शोज 1300 ग्राम फॉर अ केजी। मतलब ये है कि एक ट्रेडर है, उसके पास एक वेइंग बैलेंस मतलब एक तराजू है जो कि 1300 ग्राम दिखाता है 1 किलो के लिए, और वो फर्दर मार्क्स ऑफ हिज कॉस्ट प्राइस बाई 15%, और वो अपना कॉस्ट प्राइस फिर 15% बढ़ा देता है। उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। मतलब ये कह रहा है क्वेश्चन में कि एक तराजू है जो कि 1 केजी के लिए वो 1300 ग्राम दिखाता है, यानी कि वो 300 ग्राम उसमें फ़ायदा ले रहा है। इसके बाद वो अपना कॉस्ट प्राइस 15% और बढ़ा देता है, तो आपको बताना है कि उसका नेट प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो देखिए इसको करने के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि 15% क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, तो 15% का मतलब कितना होता है, ये होता है 3/20। मतलब पहले अगर प्राइस 20 था तो अब कितना हो जाएगा 23, तो 20 उसका सीपी हो गया और 23 हो गया उसका एसपी। ठीक है, बढ़ाने के बाद इसके अलावा वो 1300 ग्राम दिखाता है उसका तराजू 1000 के लिए, तो 1000 के लिए अगर 1300 दिखा रहा है तो उस पर भी तो प्रॉफिट ले रहा है वो, तो कितना ले रहा है, तो देखिए वो 1000 और ये 1300, बस डिवाइड करिए तो 10/3। मतलब अगर 10 उसका सीपी है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 13। अब इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं कि देखिए मान लीजिए यहाँ पे सीपी लिख लीजिए, यहाँ पे एसपी लिख लीजिए। अब देखिए 15% का मतलब बढ़ा दिया, तो 15% बढ़ाने का मतलब पहले 20 था अब 23 हो गया, और 1000 के लिए 1300 दिख रहा है, तो पहले 1000 के लिए मतलब अगर 1000/1300 करेंगे तो वो आ जाएगा 10/3, 10/13। तो मतलब सीपी अगर 10 है तो सेल कितना में कर रहा था 13 में, मतलब क्या करते हैं दोनों को इंटू कर दीजिए, तो 20 इंटू 10 करेंगे तो हो जाएगा 200, और 23 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 23 इंटू 3 अगर करेंगे 69, और ये हो जाएगा आपका 299। ठीक है, तो 299। अब इसका देखिए सीपी है 200 और सेलिंग प्राइस कितना है 299, डिफरेंस कितने का हुआ 99, परसेंटेज हम लोग निकालना है तो 99 हो गया उसका प्रॉफिट, प्रॉफिट हो गया। और सीपी कितना था, तो सीपी 200 है और उसको 100 से गुना कर देंगे, तो ये 2 बार में, और 2 से 99 जो होगा आपका 49.5, तो उसका जो नेट परसेंटेज हुआ प्रॉफिट में वो हो गया 49.5। ठीक है, इसको आप इस तरह से परसेंटेज मेथड से बनाएंगे तो बहुत ही ईजी आपको बन जाएगा। देखिए आपको फिर से समझा देता हूँ कि वो कॉस्ट प्राइस को 15% बढ़ा देता है, 15% का मतलब होता है 20, 3/20, मतलब पहले 20 था तो अब हो गया 23, और उसका तो तराजू है वो 1300 ग्राम दिखा रहा है 1 केजी के लिए, 1 केजी में होते हैं 1000 ग्राम, मतलब 1000 के लिए 1300 दिखा रहा, तो 10 के लिए 13 दिखाएगा, तो 10 के लिए वो 13 दिखा रहा है, तो ये हो गया उसका कॉस्ट प्राइस, ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस, दोनों को इंटू कर दीजिए, यहाँ से हम लोग को प्रॉफिट परसेंट पता चल जाएगा। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि द नियरेस्ट नंबर विच इज ग्रेटर टू 87501 एंड कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 765, कि वो आपको वो आपको नंबर बताना है जो इससे नियर हो और 765 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं कि जो नंबर दिया रहता है पहले उसे हम लोग को डिवाइड करके चेक करना होता है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे कि 765 से अब 87501 इसको डिवाइड कर लीजिए, तो देखिए 1 बार में डिवाइड होगा 765 यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 011, ऊपर से एक और 0 आ जाएगा, फिर एक बार में डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा 765, माइनस कर लीजिए, ये हो गया 5, फिर ये 3, ये भी 3, ऊपर से आ गया 1। कितनी बार डिवाइड होगा, यहाँ 7 है 33 है, 7 5 से 35 होता है, तो लगभग 4 बार में इसको डिवाइड करते हैं। तो 4 बार में करेंगे 5 चौकी 20, 6 चौकी 24, ये 26, फिर कैरी हो जाएगा 2, और 7 चौका 28 और 30, तो 3060 आया, बस माइनस कर लीजिए, तो 1 15 में से गया तो 9, और ये बन गया 2, यानी कि 291 बच गया यहाँ पे रिमाइंडर। अब देखिए अगर 291 रिमाइंडर है, अगर मान लीजिए कि 765 होता तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता, लेकिन 291 है तो कितना कम है, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो 765 में इसको माइनस कर देंगे 291 को, जब माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7, और ये बन जाएगा 4, यानी कि 474 जो है वो नंबर कम है 765 से डिवाइड होने में। तो इसका नियर में कौन सा नंबर होगा, तो जितना नंबर वो कम होता है उसी नंबर को हम लोग जो नंबर दिया है उसमें हम लोग ऐड कर देंगे। तो कितना कम है 474, तो 474 को किस में जोड़ दीजिए 87501 में,
474 को इसमें ऐड कर देना है, तो बन जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9 और 7, तो 87975 ये हो जाएगा आपका नंबर। तो ये राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन देगा तो इसमें आपको डिवाइड करके ही देखना होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन क्यों देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कॉस, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंपल है साइन कॉस का ये फॉर्मूला है। तो बस इसको क्या करेंगे आप, या तो 10 को साइन कॉस में चेंज कीजिए। देखिए ऊपर क्या है कॉस, तो कॉस ए, नीचे हो जाएगा 10 को हम लोग साइन बाई कॉस लिखते हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा कॉस ए, और ये जब कॉस एलसीएम हो जाएगा तो ये बन जाएगा कॉस, बीच में है प्लस तो साइन ए। या आई होप आप समझ रहे होंगे ये स्टेप। 10 को मैंने साइन बाई कॉस लिखा और उसको 1 में ऐड कर दिया। उस तरह से दूसरे प्रॉब्लम को भी हम लोग देखेंगे, तो इसमें भी साइन ए 1 प्लस यहाँ पे कॉट है, तो कॉट क्या होता है साइन कॉस बाई साइन, यानी कि इसमें साइन जो होगा वो नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो बन जाएगा एलसीएम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन, और ये बन जाएगा कॉस, और बीच में होगा प्लस। अब देखिए बस इसको अब सॉल्व करना है, तो ये रिवर्स हो जाएगा, ये पूरा जो नंबर है ये रिवर्स हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, और नीचे क्या बच जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए, यहाँ बीच में प्लस नहीं माइनस होगा। ठीक है, इसको में चलिए और माइनस, और यहाँ पे देखिए ये भी साइन से साइन इंटू हो जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या बच जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए। चलिए तो ऊपर हो गया कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, और नीचे है कॉस ए प्लस साइन है, और साइन ए प्लस कॉस, यानी कि सेम टर्म है। हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको कॉमन कर लेंगे कॉस ए प्लस साइन ए को, और ऊपर क्या है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए हम लोग कॉमन जब करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या था कॉस ए प्लस साइन ए। देखिए ऊपर वाले टर्म को आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी जब होगा तो प्लस से प्लस तो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आपको क्या बच जाएगा केवल माइनस वाला टर्म बच जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। आई होप ये समझ में आ गया, क्योंकि कॉस स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस ए प्लस साइन ए, और एक बार लिखेंगे कॉस ए माइनस साइन ए, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म होता है। तो कॉस प्लस से ये प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या कॉस ए माइनस साइन ए, तो वही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन है कि ट्रायंगल एबीसी में जो बाइसेक्टर है एंगल बीएसी का वो कट कर रहा है साइड बीसी को डी पे, और यहाँ पे आपको ए बी 10 दिया हुआ है, ए बी आपको 10 दिया हुआ है, ए सी आपको 14 दिया है, तो बी डी इज टू बी सी का रेशियो बताना। चलिए एक फिगर बना लेते हैं इसके लिए। एक ट्रायंगल ए बी सी मान लीजिए, इसमें एक बाइसेक्टर है एंगल बी ए सी का, तो बी ए सी का बाइसेक्टर क्या होगा कुछ ऐसे होगा, जो बी सी को डी पे कट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे कट कर रहा है, और ए बी आपको 10 दिया हुआ है, ये 10 है, ए सी आपको 14 दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि बी डी और डी सी का रेशियो क्या है। तो ये सिंपल प्रॉब्लम है, जो एंगल बाइसेक्टर का जो थ्योरम होता है, कि एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम ये बोलता है कि अगर कोई एंगल का बाइसेक्टर दूसरे साइड को किसी पॉइंट पर अगर कट करा है, तो इन दोनों साइड्स का जो रेशियो होता है वो उनके दोनों जो एंगल बाइसेक्टर जिस साइड को जिस पार्ट में कट करा उस पार्ट से इक्वल हो जाता है। यानी कि देखिए यहाँ पे ए बी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा बी डी डिवाइड बाई डी सी। ठीक है, यहाँ पे देखिए थ्योरम क्या बोलता है कि इस साइड का रेशियो डिवाइड बाई इस साइड का रेशियो, और ये साइड का रेशियो इस साइड का रेशियो से इक्वल हो जाएगा, ये है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो बस आपको इसको वैल्यू रखना है, ए बी और ए सी आपको पता है, ए बी कितना है 10, ए सी कितना है 14, तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 5 और ये 7, तो बी डी और डी सी का रेशियो कितना हो जाएगा 5:7। आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 5:7। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि एक टेबल दिया हुआ है, जो स्टेट्स के नाम दिए हैं ए बी सी डी ई, और नंबर ऑफ पीपल कि उस स्टेट में कितने लोग रह रहे हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल इन स्टेट सी टू स्टेट ई, मतलब स्टेट सी और स्टेट ई में रहने वाले लोगों का रेशियो कितना है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि स्टेट सी में देखिए कितने लोग हैं 144, और ई में कितने लोग हैं, तो ई में 280 है। तो हम लोग को इसका रेशियो पूछ रहा है, तो बस क्या करेंगे 144 और यहाँ पे 280, इसका रेशियो निकालना है। अब इसको आप कभी भी सॉल्व करने में मत जाइएगा, या फिर इसको आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप लास्ट में देखिए 17 है, 17 से 280 डिवाइड नहीं होगा, 18 है, 18 से 280 डिवाइड नहीं होगा, 29 से डिवाइड नहीं होगा, तो किससे डिवाइड होगा 35 से, क्योंकि 35 क्या है 70 हो जाएगा, 70 7 चौक 28, यानी कि 70 का ये मल्टीपल है। तो आपको देखते साथ ही आपको आंसर यहाँ पे टिक लगा देना है, 18:35 ये इसका रेशियो हो जाएगा, और 18 से 144 भी डिवाइड होता है। तो इस तरह से आप ऑप्शन देख के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो कम से कम आपको टाइम में हेल्प करेगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि ₹5000 is divided into two parts such that one part is invested at 4% and another part at 5%. The whole amount interest from both the sums is 223. How much was the invested at 4%? देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 5,000 रुपये को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक पार्ट को 4% पे और एक पार्ट को 5% पे, और दोनों से जो एनुअल इंटरेस्ट आया है दोनों का मिला के वो हुआ है 223 रुपया। तो बताना है आपको कि 4% पे कितना इन्वेस्ट किया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ 5% है तो इसको हम लिख सकते हैं 4+1, ठीक है। अब मान लीजिए कि 5,000 को अगर केवल दोनों में ही 4% पे इन्वेस्ट करता तो 5,000 का 4% कितना हो जाएगा, 200। तो कुल कितना मिलता है, 200 मिलता, लेकिन इसको मिला कितना है, 223। तो ये जो 23 रुपया एक्स्ट्रा मिला है वो किसके वजह से मिला है, तो ये 1% की वजह से मिला हुआ है। यानी कि आपको पता है कि एक का वैल्यू यहाँ पे 23 है, तो पूरा जो सम यहाँ पे इन्वेस्ट हुआ है 5% पे तो वो हो जाएगा 100%। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2300। यानी इससे हम लोग को ये पता चल गया कि जो 5% पे जो वैल्यू इन्वेस्ट किया गया था उसको कितना मिला, वो कितना था, 2300। तो 4% पे कितना करेगा, बस इसको माइनस कर दीजिए, 5,000 में से 2300 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2700। आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं कि इक्वलाइज कर देते हैं, दोनों परसेंटेज को, जो एक्स्ट्रा परसेंट होता है उसको इक्वेट करते हैं। जैसे अब मान लीजिए कि दोनों में ही उसने 4% से इन्वेस्ट किया, तो दोनों में 4% से करेगा तो कुल कितना उसको मिलेगा, 200। लेकिन मिला कितना है, 223। क्यों, क्योंकि वहाँ पे 1% एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया है, तो 1% का वैल्यू 23। तो 100% का वैल्यू कितना जाएगा, 100% मतलब ये जो 5% पे अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है वो 100% है। 100% का वैल्यू हो जाएगा 2300, यानी कि 5% पे उसने 2300 इन्वेस्ट किया है, तो 4% पे कितना किया होगा, बस माइनस कर दीजिए दोनों को, या फिर आप इससे भी निकाल सकते हैं परसेंटेज से भी, दोनों में से आपको जो सही लगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक टेबल दिया है, यहाँ पे कंपनीज का नाम है और यहाँ पे ट्रक्स का नंबर है। तो आपको पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ ट्रक्स सोल्ड बाय एल और व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ ट्रक्स सोल्ड बाय जे, कि एल ने जो ट्रक्स को सेल किया है और जे ने जो ट्रक को सेल किया है, तो एल का जे से कितना परसेंट है। देखिए एल कितना सेल कर रहा है, 80, जे कितना सेल किया है, 40। तो आपको देखते साथ बता देंगे कि 2 बार में कट रहा है, यानी कि 200% होगा। इसको इंटू करेंगे 100 से तो यह आ जाएगा आपका 200%। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ओरली करेंगे तो आपको टाइम बता सकते हैं इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ये तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज दिया हुआ है इतना और सरफेस एरिया इसको निकालना है, और यहाँ पे बोल रहा है कि पाई जो है वो 3.14 लेना है और करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड करना है। देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसको आप बिना फॉर्मूला से, बिना ट्रिक का मतलब आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें कोई ट्रिक ही नहीं है, ये डायरेक्टली आपको फार्मूला से ही बनेगा। तो आपको इसके लिए फार्मूला पता होना चाहिए, और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं। अब कैलकुलेटिव क्वेश्चन है तो इसके लिए हम लोग को टाइम सेव करने में इसके लिए मुश्किल होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को तो मैं एडवाइस करूँगा कि आप लास्ट में करें, टाइम बचता है तो इसको मार्क करके आप आगे बढ़ जाएँ। नहीं तो फिर अगर आप पूरे सॉल्व करने जाएंगे तो फिर हम लोग को पूरा फार्मूला से सॉल्व करना होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए वॉल्यूम दिया है इतना, तो वॉल्यूम क्या होता है किसी भी स्फीयर का, 3/4 पाई आर स्क्वायर। पाई कितना लेना है, 3.14, और पाई आर यहाँ पे क्यू होता है, वॉल्यूम में क्यू हो जाएगा। तो 3/4 3.14 इंटू आर क्यूब, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है 3/4 पाई आर क्यूब, और इसका वैल्यू दिया है 24416.64, ये वॉल्यूम है। तो इसको क्या करना है कि आपको बस इसका वॉल्यूम है तो ये वॉल्यूम को इसमें सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि, सॉरी यहाँ पे 3/4 नहीं होगा, 4/3 होगा, ये मिस्टेक है, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो देखिए 4 से हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 4 ये जो नंबर है, तो कितनी बार में, 4 से एक बार में, फिर 6 बार में, फिर एक बार में, फिर एक जीरो देना होगा 4 से 4 बार में, और 64 जो है वो 116 बार में सॉल्व हो जाएगा। और इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे 314, इसको 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.57, और 2 से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3052.08, ठीक है। ये आपको नंबर मिल गया और ये है 1.57। तो फाइनली आपको आर क्यूब निकालना है, तो आर क्यूब कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखिए एक डेसिमल इसका जब रिमूव करेंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, और वो 100 इधर आकर इंटू होगा, तो ये जो नंबर हो जाएगा 305208 हो जाएगा पूरा का पूरा नंबर, और ये 157 है। तो 157 से 305208 ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। देखिए इसको मैं फिर से अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हम लोग को यहाँ पे जो नंबर मिला था, यहाँ पे मिल गया हम लोग को आर क्यूब। यहाँ पे अगर आर क्यूब को आप सेपरेट करेंगे, ठीक है, तो आपको दूसरी साइड जो नंबर मिला था वो था 305208, और इसको डिवाइड हो जाएगा 157 से, और इंटू इसको करना होगा किसमें, तो 3 में। तो 157 से ये नंबर जो होगा वो डिवाइड होना चाहिए, तो इसको 157 से आपको पूरा पूरा डिवाइड करके देखना होगा। चलिए इसको 157 से अगर डिवाइड करते हैं 305208 को,
तो एक बार में डिवाइड होगा तो जाएगा 157। ठीक है, चलिए इसको माइनस कीजिए तो 15 में से 7 आप प्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5 और यहाँ बचेगा तो ये हो जाएगा 4 और ये बचेगा 1 यानी 148 और एक 2 आ जाएगा। तो ये और कितनी बार डिवाइड होगा तो देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 14 है, मतलब इसको 15 मान लीजिए। तो 15 9 135, तो लगभग इसको हम लोग 9 बार में डिवाइड कर सकते हैं। तो 9 बार में डिवाइड करेंगे तो बस इसको इंटू कीजिए तो 7 9 63 कैरी हो जाएगा 6, फिर 5 9 45 और 6 51, हाथ फिर 5 और 9 1 9 और 5 14, तो 1413, यहाँ पे 1482 है ऊपर में। इसको माइनस कीजिए तो 12 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 9, यहाँ बच जाएगा 6 और ऊपर से एक जीरो आ जाएगा 690। तो 690 अगर आप माइनस करेंगे डिवाइड करेंगे 157 से तो ये लगभग 4 बार में डिवाइड होगा। 4 बार में करेंगे तो ये हो जाएगा 8, यहाँ 2, यहाँ 6, 628। ठीक है, चलिए इसको माइनस करेंगे 628, जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2, यहाँ बच जाएगा 6 और एक बार फिर 8 आ जाएगा, यानी कि एक और बार में ये 4 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कि पूरा कितना बार में डिवाइड हुआ तो ये होगा 1944 बार में ये जो नंबर है पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो 157 से ये जो नंबर है 1944 बार में डिवाइड हो गया। और ये किसका वैल्यू था तो ये आर क्यूब का वैल्यू था। तो आर क्यूब आप कैसे निकालेंगे तो 1944 को 3 से इंटू करना होगा, तो बस 3 से इंटू कर लीजिए तो 8 या 24। चलिए इसको देख लेते हैं 1944, यहाँ पे मतलब हम लोग को मिल गया कि आर क्यूब का जो वैल्यू है 1944 इंटू 3। देखिए 3 से इसको ये हो जाएगा 12, फिर 4 3 12 1 13, कैरी हो जाएगा 1, 9 3 27 1 28, कैरी 2 और 3 9 2 5, 5 8 3 2 ये आपको आ जाएगा आर क्यूब का वैल्यू। अब 5 8 3 2 देखिए किसका क्यूब होता है। क्यूब निकालने का मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ कि क्यूब कभी कोई नंबर का निकालिएगा तो आप पीछे का 3 नंबर को ग्रुप कर लीजिएगा और ग्रुप करने के बाद यूनिट डिजिट को देखिएगा, यूनिट डिजिट कितना रहा 2। अब 2 ऐसा कौन सा क्यूब है जिसको 3 बार इंटू करने से 2 आता है, तो वो नंबर है 8, 8 3 24, मतलब 8 दूनी 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 और 64 को फिर 8 से इंटू करेंगे तो 8 चौके 32, तो लास्ट में 2 आ जाएगा, मतलब इसमें यूनिट डिजिट होगा वो 8 होगा। और 5 को हम लोग क्या देखेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब 5 से कम है, तो ऐसा नंबर एक ही है, एक, क्योंकि 2 का क्यूब फिर 8 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे जो उससे कम होता है वो लेके चलते हैं, तो ये बन जाएगा 18, यानी ये जो है वो 18 का क्यूब है। वैसे भी अगर आपको क्यूब पता है 1 से 20 तक तो आप इसको ईजिली बता पाएंगे। तो यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि आर क्यूब का वैल्यू मतलब आर, ये तो आर है तो आर हो जाएगा क्यूब रूट लग जाएगा यहाँ पे, तो ये किसका क्यूब रूट हुआ, आर का वैल्यू कितना हो गया 18। ठीक है, अब आर का वैल्यू आपको पता चल गया तो हम लोग क्या चाहिए सरफेस एरिया। सरफेस एरिया आर का वैल्यू यहाँ पे 18 है, तो सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 लेना है और आर का स्क्वायर करना है, यानी कि 18 इंटू 18 करना है। अब अगर आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो फिर से लेंदी हो जाएगा, इसलिए क्या कीजिए आप शॉर्टकट मेथड इसमें यूज कीजिए। देखिए आपको ऑप्शन में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि 4 से अगर 4 को इंटू करते हैं तो हो जाएगा 16, 16 में 6 से 8 से इंटू करेंगे तो 48 यानी 8, और 8 से फिर आप 8 को इंटू करेंगे तो लास्ट में आ जाएगा 4। तो जो भी नंबर आएगा उसके 2 नंबर बाद डेसिमल भी लगने वाला है, तो जो भी नंबर होगा उसके लास्ट में 4 तो होगा ही। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 4069.44। ये कैलकुलेटिव है, इसको बिना कैलकुलेशन अगर आपको फास्ट नहीं है तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लास्ट में कीजिए या फिर अपने कैलकुलेशन को फास्ट कीजिए, तभी ऐसे क्वेश्चन को हम लोग जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बिना कैलकुलेशन का या बिना फॉर्मूला यूज किए इसको हम लोग और कोई दूसरा मेथड ही नहीं है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं अपना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसको सॉल्व करना है, तो बस इसको देख लीजिए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो ये बन जाएगा साइन थीटा। यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा होता है साइन, तो आपको क्या बन जाएगा 1/1 प्लस साइन थीटा, ये हो जाएगा 1/1 माइनस साइन थीटा। बस आप एलसीएम ले लीजिए तो नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन, यानी a प्लस बी ए माइनस बी। बस इसको डिवाइड कीजिए तो 1 प्लस साइन से जब ये पूरा डिवाइड होगा तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन, बीच में प्लस है। अब ये कितना था 1 माइनस साइन था, तो 1 माइनस साइन कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन। ये सिंपल कैलकुलेशन है, साइन से साइन कैंसिल कर दीजिए, एक से एक ऐड होकर 2 हो जाएगा। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म ये, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 2/2
कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस किसका रिवर्स होता है, तो सेक का, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा, जो आपको कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 1 2 सेक स्क्वायर थीटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको वैल्यू दिया है कि 4a प्लस 5 बाई ए प्लस 5 इक्वल टू 14, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 16a स्क्वायर प्लस 25a स्क्वायर। इसको आप देख के बता सकते हैं कि 16a स्क्वायर प्लस 25a स्क्वायर यहाँ पे यानी कि इसका स्क्वायर हो रहा है, तो इससे हम लोग यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 4a प्लस 5 बाई ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 में से ये 5 लेस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9। अब दोनों साइड को स्क्वायर कर दीजिए, दोनों साइड को स्क्वायर करने के बन जाएगा 16a स्क्वायर, ये बन जाएगा 25 बाई ए स्क्वायर, और देखिए 2ab का टर्म आता है तो 9 का भी स्क्वायर करेंगे तो 81, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हो गया, लेकिन 2ab भी तो होता है फॉर्मूला में प्लस में, और इधर अगर माइनस हो जाएगा तो माइनस 2 इंटू ए इंटू बी करेंगे, तो ए कितना है 4a, बी कितना है 5 बाई ए से ए कैंसिल कर दिए, 4 5 20 इंटू 2 40, और 80 में से 40 लेस करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 41। ठीक है, यानी कि इसका वैल्यू आपको कितना मिल गया 41, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। सिंपली आपको बस इस 5 को दूसरी साइड लाकर माइनस करना है और इन दोनों को स्क्वायर कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ये आपको टेबल दिया हुआ है, एक स्कूल में 4 सेक्शन है, सेक्शन ए बी सी और डी, और उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है, और यहाँ पर रिजल्ट दिखाया हुआ है कि सबसे पहले देखिए रिजल्ट में क्या हो रहा है कि जो फेल्ड इन बोथ, मतलब दोनों फेल हो गए, फेल्ड इन साइंस, साइंस में फेल हो गए लेकिन मैथमेटिक्स में पास हो गए। अगला है कि पास इन साइंस बट फेल्ड इन मैथ्स, मैथ्स में मतलब साइंस में पास हो गए और मैथ्स में फेल हो गए, और पास इन बोथ मतलब दोनों में पास हो गए, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट है और ये 4 सेक्शन यहाँ पे बने हुए हैं। तो हम लोग से क्या पूछ रहा है कि देखिए व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट ऑफ सेक्शन सी पास्ड इन साइंस बट फेल्ड इन मैथमेटिक्स, कि सेक्शन सी में, सेक्शन सी कहाँ है, यहाँ पे है, सेक्शन सी में कितने परसेंट स्टूडेंट जो थे वो साइंस साइंस में तो पास हो गए लेकिन मैथ्स में फेल हो गए। तो देखना होगा कि सेक्शन सी में ऐसे कौन सा ऐसा टेबल है जो हम लोग को दिखा रहा है कि पास्ड इन साइंस बट फेल्ड इन मैथ। तो देखिए पास्ड इन साइंस बट फेल्ड इन मैथ वो कितने हैं सेक्शन सी में 8, तो 8 ऐसे स्टूडेंट हैं। ठीक है, और परसेंटेज आपको निकालना है, तो इसको क्या करना होगा कि आपको टोटल में ऐड करना होगा कि 8 ही ऐसे स्टूडेंट हैं और सेक्शन सी में टोटल कितने स्टूडेंट हैं, तो इतने स्टूडेंट्स हैं, बस इसको ऐड कर लीजिए। तो 8 18 और 10 हो गया 28, 28 और 8 आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 36, 36 और 56, 36 और 56 यानी कि ये बन जाएगा 92। तो 8 बाई 92 इंटू 100 करेंगे तो ये लगभग 800 बाई 92 हो जाएगा। ठीक है, तो 800 बाई 92 होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 9 से इसको लगभग 90 भी अगर मान लेते हैं तो 90 से 800 को डिवाइड करेंगे तो 9 9 81 होता है, लेकिन जो भी परसेंट होगा 9 से तो कम होगा। तो ऑप्शन में आप देखेंगे कि ऐसा कौन सा परसेंट दिख रहा है कि जो 9 से कम है, तो पहला ही दिख रहा है 8.70, तो बस ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन की हेल्प से करेंगे तो बहुत ही जल्दी बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रुचि, खुशी एंड तेजू कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 40 एंड 60 डेज रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मेनी डेज कैन रुचि डू द वर्क इफ सी इज असिस्टेड बाय बोथ खुशी एंड तेजू ऑन एवरी थर्ड डे। देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि रुचि, खुशी और तेजू कोई काम को 30 40 और 60 दिन में पूरा करती है। तो आपसे पूछ रहा है कि रुचि उस काम को कितने दिनों में कर लेगी अगर उसको खुशी और तेजू हर तीसरे दिन असिस्ट करते हैं, यानी कि हेल्प करते हैं। तो ये दोनों मतलब काम शुरू कर रही है रुचि, लेकिन हर तीसरे दिन उसको खुशी और तेजू भी आके ज्वाइन कर ले रहे हैं। तो आपको बताना है कि वो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो देखिए मान लेते हैं रुचि, खुशी और तेजू कितने दिन में काम हो रहा है, तो 30 40 और 60 दिन में। अगर आप इसका एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा 120, यानी कि टोटल काम हम लोग 120 मान लेते हैं। तो एफिशिएंसी निकाल लीजिए, तो रुचि की एफिशिएंसी हो जाएगी 30 से 120 को डिवाइड करेंगे तो 4, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, यानी कि रुचि, खुशी और तेजू की ये हो गई एफिशिएंसी 4 3 2। अब देखिए सबसे पहले काम किसने स्टार्ट किया, तो मान लीजिए हम एक टाइमलाइन अगर बनाते हैं इस तरह से, तो पहला दिन जो है वो रुचि काम करेगी, फिर दूसरे दिन करेगी, और तीसरे दिन क्या होगा कि रुचि को तेजू और खुशी और तेजू इसको ज्वाइन कर लेंगे, यानी कि हर तीसरे दिन उसको तेजू और खुशी ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए तो हम लोग ये देख लेते हैं कि हर 3 दिन में कितना काम हो रहा है। तो पहला दिन तो रुचि काम कर रही है 4, अगले दिन भी 4 काम कर रही है तो 4 + 4, लेकिन तीसरे दिन उसको दोनों ज्वाइन कर ले रहे हैं, तो तीसरे दिन 4 काम तो हो ही रहा है, लेकिन उसमें 3 और 2 यानी कि तेजू और खुशी भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो तेजू का एफिशिएंसी 2 है, खुशी का 3 है, तो 3 और 2 5, और पहले से कितना काम कर रही थी रुचि 4, तो तीसरा दिन टोटल कितना काम हुआ, तो ये हो जाएगा 9, 4 3 7 और 2 9, तो 4 4 8 और 9 17, यानी ये बोल सकते हैं कि हर 3 दिन में 17 काम हो जा रहा है। ठीक है, हर तीसरे दिन 17 काम हो जा रहा है। तो टोटल काम कितना है 120। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 17 काम हो रहा है, तो 17 से 120 का क्लोज मल्टीपल क्या है, तो 17 इंटू अगर आप 7 करते हैं तो ये हो जाता है 199, तो इसमें इंटू अगर 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 119 यानी कि 119,
तो इधर से 7 से इंटू हुआ तो इधर भी 7 से इंटू करना होगा, तो ये हो जाएगा 21। इसका मतलब ये हुआ कि 21 दिन में 119 काम हो गया, यानी कि 3 दिन का जो साइकिल था वो 21 दिन तक चला और 21 दिन में 3 दिन वाला साइकिल जो कंप्लीट हो गया। लेकिन काम कितना हुआ है, तो 119 काम हुआ है, यानी कि 121 काम जो है 119 21 दिन में 119 काम हुआ है। एक काम और करना है, तो वो एक काम कौन करेगा, तो अगले दिन फिर कौन काम करेगा, रुचि काम करेगी, क्योंकि 3 दिन का साइकिल तो कंप्लीट हो गया। तो रुचि की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। तो एक काम को वो कितने दिन में करेगी, तो 1/4 दिन में करेगी। और 119 काम कितने दिन में हो रहा था, 21 दिन में। तो बस दोनों को ऐड कर लीजिए, यानी कि 119 काम जो हो रहा था 21 दिन में, और अगले दिन जो एक काम बचा उसको रुचि करेगी 4 की एफिशिएंसी से। तो ये कितना हो जाएगा, 84 प्लस 1/5 यानी ये 4, ये हो जाएगा 85/4 डेज। आपका राइट आंसर हो जाएगा 84/4 डेज। ठीक है, इस तरह से इसको आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इफ डायमीटर ऑफ स्फीयर इज 3.5 व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया। डायमीटर आपको दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो डायमीटर है तो रेडियस हम क्या हो जाएगा 30, इसको बाई 2 करना होगा, यानी कि इसको 35/20 भी तो लिख सकते हैं। 3.5/2 करेंगे तो 35/20 हो जाएगा, यानी कि इसको और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हो जाएगा अगर इसको आप कैंसिल करते हैं तो 35/20 रहने दीजिए, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो हम लोग को टोटल सरफेस एरिया इसको निकालना है। ठीक है, इसको 5 से कैंसिल कर सकते हैं, तो 5 से 7 बार में, 5 से ये 4 बार में, तो 7/4। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है किसी भी स्फीयर का, तो 4πr²। तो 4 इंटू पाई का वैल्यू कितना जाएगा, 22/7। और आर का स्क्वायर करना है, यानी कि 7/4 इंटू 7/4 कर दीजिए। बस अब सॉल्व करना है, तो 4 से 4 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, ये 2 से 11 बार में और ये 2 बार में, तो 11 इंटू 7 कितना हो गया, 77 डिवाइड बाई 2। तो 77 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 2 8 16, यानी कि 38.5। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल ये है कि राम लूजेस 12 होल 1/2%, मतलब 12.5% ऑफ हिज मनी आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ द रिमाइंडर। If he is left with 630 rupees, how much money did Ram have initially। मतलब राम जो है वो 12.5% अपना मनी लॉस कर देता है, 75% जो बचा हुआ है उसको स्पेंड करने के बाद। तो और उसके पास बचते कितने हैं, तो 630 रुपये बचते हैं। तो आपको बताना है कि राम के पास इनिशियली कितना पहले मतलब पहले कितना पैसा था स्टार्टिंग में। देखिए इसको हम लोग परसेंटेज से करेंगे तो ज़्यादा ईजी होगा। 12 होल 1/2%, यानी कि 12.5% है, और 12.5% का मतलब होता है 1/8। ठीक है, यानी कि पहले अगर उसके पास 8 था तो अब कितना है, 7। और 75% वो लॉस करता है, तो 75% का मतलब क्या हो गया, 3/4। यानी कि पहले उसके पास 4 था तो 3 उसमें लॉस कर दिया, तो बचा कितना उसके पास, तो 1/4 बचा। इसको आप फ्रैक्शन मेथड से करेंगे तो ईजी होगा। देखिए 75% क्या हुआ कि स्पेंड करता है, यानी कि 4 में से 3 स्पेंड कर दिया। लेकिन हम लोग को दिया क्या है कि कितना बचा उसके पास, 4 में से 3 जब स्पेंड कर दिया तो बचा कितना, एक। कितने में से, 4 में से। तो हम लिख सकते हैं कि पहले उसके पास 4 था, अब कितना बचा, 1। बस अब इसको क्या करना है, इंटू करना है, तो 8 चौके 32, ये हो जाएगा 7। ठीक है, यानी कि 7 रुपये अब उसके पास बचे हैं, पहले कितने थे, 32, और 7 की वैल्यू आपको दी हुई है क्वेश्चन में 630। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से 9 बार में, 90 बार में। तो आपको टोटल कितना निकालना था, पहले कितना उसके पास, तो पहले कितना था उसके पास 32। तो 32 को 90 से इंटू करेंगे, 9 दूनी 18, देख लीजिए 8 किस में आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सही है आपका। 9 दूनी 18, 9 27 और 1 28 हो जाएगा, यानी कि 2880 रुपीज़ इसको मिल जाएगा। मतलब 32 में 90 से इंटू कर देना है। अब इसको फिर से समझिए कि देखिए 12.5% अपना लॉस करता है, 12.5 का मतलब होता है 1/8। मतलब अगर 8 था उसके पास तो 1 लॉस कर दिया, तो बचा कितना, 7। तो पहले 8 था तो उसके पास 7 बचा, और कितने में से, 75% जो रिमाइंडर था। 75% का मतलब हो गया 3/4। 4 में से 3 खर्च कर दिया, तो हम लोग को बचा वाला देखना है कि क्योंकि क्वेश्चन में जो डेटा दिया उसके अनुसार चलना होता है। तो 4 में से 3 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 1। कितने में से, 4 में से, तो उसको हम लोग 4 और 1 लिख लेंगे, बस दोनों को इंटू कर दीजिए और जो क्वेश्चन में दिया उसे इक्वेट कर लीजिए। तो इस तरह से इसको आप बना सकते हैं इजीली वे में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आपसे दिया है x माइनस 1/x 13 है, तो x4 प्लस 1/x4 का वैल्यू बताइए। ये तो आपको पता होगा कि x4 और 1/x4 यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को हम लोग को वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका भी स्क्वायर करते हैं, इसका भी स्क्वायर करते हैं। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर होता है 169। और आपको पता है कि जब हम लोग माइनस है, यहाँ भी माइनस है, और उसको स्क्वायर करें तो -2ab का टर्म है जो दूसरी साइड आकर +2ab बन जाएगा। तो +2 इंटू ए बी करेंगे तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/x हो जाएगा। ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा 171। इसका फॉर्मूला से भी कर सकते हैं कि अगर x माइनस 1/x दिया है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है, जो भी नंबर दिया तो उसको स्क्वायर करके 2 ऐड कर देते हैं, तो ये बन गया 171। लेकिन हम लोग को 171 नहीं चाहिए, हम लोग को x4 प्लस 1/x4 चाहिए, मतलब इसका फिर से स्क्वायर करना होगा दोनों का। तो
तो जब फिर से स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा x4 और ये बन जाएगा 1/x4, ठीक है। और प्लस 2ab का टर्म होगा, तो प्लस 2ab का मतलब हो गया कि वो जो प्लस 2ab इधर अगर माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए आपको 171 से भी माइनस करना होगा, तो 171 यहाँ पे उसका भी स्क्वायर होगा और माइनस कितना हो जाएगा 2ab, तो 2ab में से x4 और x4 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल 2। अब 171 का स्क्वायर में से 2 माइनस करना है। अब देखिए आपको पूरी तरह से सॉल्व मत कीजिए, आपको पता है कि 171 के लास्ट में एक आ रहा है, तो एक का स्क्वायर कितना होता है एक, उसमें से दो अगर माइनस करना है तो एक में से दो लेस होगा नहीं, बचे कितना -1। और -1 के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैरी कर देते हैं, 10 में से माइनस करते हैं, 10 में से एक माइनस करेंगे तो हो जाएगा 9। तो ऐसा ऑप्शन जिसका आंसर में लास्ट में 9 है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 29239 इसका राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से सही कर सॉल्व करेंगे तो बहुत ही कम टाइम में आप अपना इसको सॉल्व करके समय बचा सकते हैं। ये देखिए एक आपको चार्ट दिया हुआ है, इसमें क्या है कि मशीन है M1 M2 M3, ये जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है ये M1 है, ये M2 है और ये M3 है, और ये चार स्टोर्स में है, S1 S2 S3 S4 में है, ठीक है। ये चार्ट आप अच्छे से देख लीजिए और इसके बेसिस पे अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो आपसे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि विच स्टोर हैव मोर नंबर ऑफ M2 मशीन देन एवरेज नंबर ऑफ M2 मशीन पर स्टोर, किस स्टोर में M2 मशीन ज़्यादा है, जो एवरेज M2 मशीन का जो वैल्यू है उससे ये ज़्यादा होना चाहिए। मतलब M2 मशीन का एवरेज निकाल दीजिए और देख लीजिए कि किस स्टोर में वो एवरेज से ज़्यादा है। देखिए एवरेज हम लोग कैसे निकालेंगे, तो चलते हैं फिर इसका प्रीवियस पार्ट में। देखिए हम लोग को चाहिए M2 मशीन, अब M2 कौन सा है, ये वाला, ठीक है, ये सभी M2 मशीन है, तो इसका एवरेज निकालना होगा। तो एवरेज के लिए निकालने के लिए क्या करते हैं, या तो सबको ऐड करके सबसे डिवाइड कीजिए, नहीं तो दूसरा तरीका ये होता है कि आप कोई नंबर को एवरेज मान लीजिए, जैसे यहाँ पे 14, 8, 8 और 12 है, तो मान लेते हैं कि एवरेज 8 है, ठीक है। तो एवरेज अगर 8 है तो इसको हम लोग बोलते हैं कि एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, कि एवरेज को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो अब देखते हैं कि ये 8 हम लोग अपने मन से एवरेज ले लिए। अब पहला नंबर क्या है 14, 8 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। दूसरा नंबर कितना है 8, तो वो तो ज़्यादा है नहीं, तो प्लस 0 कर सकते हैं इसमें। तीसरा नंबर भी 8 है तो प्लस 0। फिर क्या है 12, तो 8 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। और जो जितना ज़्यादा या कम होता है उसको हम लोग जितने क्वांटिटी होते हैं उसमें डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो कितना क्वांटिटी है टोटल, 1 2 3 4 क्वांटिटी है। और 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 मतलब ऊपर हो गया 10 और डिवाइड बाई 4, तो 10 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो ये बन जाएगा 2.5, और 8 में 2.5 जोड़ेंगे तो ये ये बन जाएगा 10.25, यानी कि अब आपका एवरेज हो गया 10.25 किसका, M2 एवरेज मशीन का, M2 मशीन का। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि वो कौन सी स्टोर है जिसमें एवरेज से ज़्यादा है, तो देखेंगे आप इसमें कि स्टोर S4 में कितना है 14 और S1 में कितना है 12, यही तो ऐसे स्टोर है जिसमें 10.25 से ज़्यादा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा S1 एंड S4, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका S1 एंड S4 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो एवरेज निकालने के लिए आप ये मेथड यूज़ कीजिए, ज़्यादा इफेक्टिव है और बहुत ही कम समय में आप इसको बना सकते हैं। कि पहले किसी को बेस मान लीजिए, फिर हर नंबर को देखिएगा उससे कितना ज़्यादा या कम है, ज़्यादा है तो प्लस होगा, कम होगा तो माइनस हो जाएगा, और जितने क्वांटिटी है सब में डिवाइड कर दीजिए, फिर उसको सॉल्व करेंगे तो आपका एवरेज आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको दिया है कि A/B इक्वल टू C/D है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा A/C से इक्वल होगा। देखिए क्वेश्चन में आपको दिया है कि A/B है, तो इसको हम A/B इक्वल टू C/D भी तो लिख सकते हैं। अब दोनों साइड क्या कीजिए, एक जोड़ दीजिए, यहाँ भी एक ऐड करिए, यहाँ भी एक ऐड कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा A+B/B, ये बन जाएगा C+D/D, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि A/B और C/D को यहाँ अगर नीचे लाते हो तो ये बन जाएगा A+B डिवाइड बाई C+D, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा B/D, ठीक है। अब देखिए जो B/D है वो किससे इक्वल है, A/B से भी तो इक्वल है, क्वेश्चन में पहले दिया हुआ था, तो आपसे A/B से भी इक्वल है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि A/C का रेशियो क्या होगा, ठीक है। A/C का रेशियो क्या हो जाएगा, तो A/C का रेशियो कितना हो जाएगा इसमें, A+B/C+D, ठीक है। नहीं समझ में आया तो कुछ इसको फिर से समझा देता हूँ। चलिए देखिए क्वेश्चन दिया है A/B इक्वल टू C/D है, A/B का मतलब हो गया कि A/B इक्वल टू C/D का मतलब हो गया C/D। हमको चाहिए क्या, A/C चाहिए, मतलब A/C चाहिए। अब इसको अगर रिवर्स करेंगे तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, A/C इक्वल टू B/D, मतलब A/C और B/D क्या है, सेम है। बस अब क्वेश्चन में जो दिया है उसको लेके चलिए। देखिए क्वेश्चन में क्या था कि A/B इक्वल टू C/D है, दोनों में एक एक ऐड कर दीजिए, यहाँ भी एक यहाँ भी एक। इसको फिर से मैं बता देता हूँ, तो ये है A/B प्लस C/D, A/B इक्वल टू C/D, दोनों में हम क्या करें एक ऐड करें दोनों साइड में, इसमें भी इसमें भी, तो ये बन जाएगा A/B डिवाइड बाई B, और ये बन जाएगा C+D
डिवाइड बाई डी। तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए बाई वी सी बाई डी, और ये कितना हो जाएगा, बी ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा बी बाई डी। और आपको पता था कि बी बाई डी हम लोग किससे इक्वल दिखाए थे अभी, ए बाई सी से। तो ए बाई सी का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, ए प्लस डी इस टू सी प्लस डी, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें इसमें देखिए फैक्टर्स निकालना है आपको। ये नंबर दिया हुआ है x4 एक्स स्क्वायर प्लस 25, आपको इसमें फैक्टर्स निकालना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन को हम लोग उस फॉर्म में लाते हैं ताकि हम लोग कोई फॉर्मूला बना सके। अब आपको क्वेश्चन दिया है कि x4 एक्स स्क्वायर और 25 है, तो थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे। तो x4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर के स्क्वायर लिख सकते हैं। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं हम यहाँ पे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो मिल गया, तो प्लस 2ab अगर हम लिख लें तो 2ab कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर, और बी कितना हो जाएगा 5, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 एक्स स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, केवल एक्स स्क्वायर दिया है, और हम लोग कितना लिखे हैं 10 एक्स स्क्वायर। तो इसमें से क्या करना होगा, माइनस 9 एक्स स्क्वायर करना होगा। अब ये वाला पार्ट को ध्यान से देखिए, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। और 9 एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 3 एक्स पे होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इन दोनों को ध्यान दीजिए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे आपको याद रखिएगा ए कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 5, बी कितना है 3 एक्स, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो चलिए इसको फिर से हम लोग लिख लेते हैं कि एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 पर होल स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर, ये था आपका। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी जब आप करेंगे तो ए कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस बी करेंगे तो प्लस 3 एक्स, और जब बी स्क्वायर आप करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस में 3 एक्स। अब देख लीजिए कि ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें आपको ये मिल रहे हैं। तो ऑप्शन अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 जो है, इसमें देखिए आप सेम टर्म आपको मिल जाएगा। ये आगे पीछे हो सकता है प्लस माइनस, लेकिन टर्म्स अगर सेम है तो आपको ये जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि इसमें दिया है कि एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज 66 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल का सेक्टर आपको पता है कि सर्कल का सेक्टर कुछ कैसा होता है, इस तरह से बनता है सर्कल का सेक्टर, ये वाले पार्ट को सेक्टर कहते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर आपको दिया है और एंगल जो बीच में बन रहा है ये कितना दिया है 60 डिग्री। तो आपसे पूछना है, पूछ रहा है कि रेडियस बताइए, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। अब कुछ नहीं, इसमें सेक्टर का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला लगा दीजिए। सेक्टर का जो एरिया होता है वो हो जाता है सर्कल का एरिया जो भी होगा, मतलब पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 66, और थीटा कितना दिया है 60। ठीक है, बस वैल्यू रख लीजिए, तो पाई हो जाएगा 22/7 गुने आर स्क्वायर। 60/360 करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 1/6, और इधर हो जाएगा 66। चलिए इसको बस कैंसिल करते हैं। तो अगर कैंसिल करेंगे तो 11 से ये 2 बार में कैंसिल होगा, 11 से ये 6 बार में कैंसिल होगा। अब ये बस इंटू कर दीजिए, तो आर स्क्वायर है यहाँ पे देखिए। तो ये जो 2 है, 2 से इसको फिर से आप कैंसिल कर सकते हैं, 6 को भी 3 बार में। ठीक है, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा 7 इंटू 6, और इंटू हो जाएगा 3 में, तो 7×6 42 इंटू 3, और यहाँ बच जाएगा आर स्क्वायर। यानी हम लोग क्या मिला, आर स्क्वायर इक्वल टू 42 इंटू 3। अब 42 को भी फैक्टराइज कर लीजिए, हम लोग को स्क्वायर चाहिए, तो 7 इंटू 6 लिख सकते हैं 42 को। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 3। 6 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, ये लिख सकते हो। तो देख लीजिए स्क्वायर किसका बन रहा है, केवल 3 का स्क्वायर बन रहा है, बाकी दोनों के नहीं बन रहे हैं। तो 3 क्या हो जाएगा बाहर, और 7 दूनी 14 जो होगा वो रूट में आ जाएगा। तो 3√14 जो होगा इसका रेडियस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या है आपका 4 जो है वो, ये 4 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि इसमें एचसीएफ निकालना है और 3 फ्रैक्शन आपको दिए हुए हैं। तो कभी भी फ्रैक्शन का एचसीएफ अगर हम लोग को निकालना होता है, तो एचसीएफ क्या होता है किसी भी फ्रैक्शन का, मान लीजिए a/b है, b/c है, d/c है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर वाले जो नंबर्स होते हैं उसका हम लोग एचसीएफ निकाल देते हैं। तो ऊपर वाला नंबर मतलब a और d, और नीचे वाले का क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम किसका हो जाएगा, b और c का। मतलब आपसे जो भी एचसीएफ पूछा या एलसीएम पूछे तो उसको उसका पहले एचसीएफ और डिवाइड बाई एलसीएम कर दीजिए। अगर इसमें एलसीएम पूछा तो पहले हम लोग ऊपर वाले का एलसीएम निकालते हैं, बीच फिर लास्ट नीचे वाला जितने भी डिनोमिनेटर है उसका एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ पे एक ध्यान दीजिए, इसको पूरा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। आपको पता है कि एचसीएफ के लिए हम लोग को ऊपर के तीनों नंबर का एचसीएफ चाहिए, मतलब 12, 14 और 16 का एचसीएफ चाहिए। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, आप सोच के देखिए कि एचसीएफ क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर तीनों को डिवाइड करे।
अब ऐसा बड़ा नंबर केवल और केवल 2 ही है। बस अगर आपको एचसीएफ मिल गया तो आपको और सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 255 सब में कॉमन है। तो इससे एक बात कंफर्म हो गया कि एलसीएम कितना हो जाएगा 255 और एचसीएफ कितना होगा तो 2। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2/255। केवल आपको इसमें एचसीएफ निकालना था और ऑप्शन से देख के इसको टिक करके आगे बढ़ जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो दिया हुआ है cos q plus sin q इक्वल टू 31/25, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर q। देखिए इसको अगर आप सिंपल से फॉर्मूला से भी जाएंगे तो इसको बना सकते हैं इजीली। cos q है और sin q है, एंगल यानी कि सेम है। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है b बाई h यानी बेस बाई हाइपोटेनस। sin क्या होता है p बाई h परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और इसका वैल्यू क्या है 31/25। एलसीएम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा h, ऊपर बन जाएगा b प्लस p, ये बन जाएगा 31/25। यानी एक बात कन्फर्म है कि h का जो वैल्यू है वो 25 है और b प्लस p जो हो रहा है वो 31 हो रहा है। तो अगर h 25 है तो आपको पता है कि हाइपोटेनस 25 होगा, तो इसके ट्रिपलेट क्या बनते हैं 7, 24, 25। कहने का मतलब कि बेस और परपेंडिकुलर का सम कितना होगा, यहाँ पे 31 भी हो रहा है तो एक किसी को कोई एक बेस हो जाएगा, कोई एक परपेंडिकुलर हो जाएगा। बस तो आपको इसी में 7, 24 और 25 तीन ट्रिपलेट मिल गए हैं। आपको कॉस स्क्वायर क्यू निकालना है। तो कॉस स्क्वायर क्यू क्या होता है b बाई एच पर होल स्क्वायर। अब बेस कितना था 24/25, इस पर हो जाएगा होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 576/625। ठीक है, मान लीजिए कि 576 के क्लोज में नहीं आता तो 24 हम लोगों ने बेस लिया, अगर उसके क्लोज में आंसर नहीं होता तो हम क्या करते हैं बेस को 7 मान लेते हैं, तो 49/625 होता। क्वेश्चन में आप जो ऑप्शन देख रहे हैं ये ऑप्शन 4 यहाँ पे दिया है, लेकिन ये गलत है। क्यों ये इसलिए गलत है क्योंकि देखिए कॉस स्क्वायर क्यू आपसे स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है और 527 कोई क्यूब नहीं होता है किसी भी नंबर का। तो ये बाई मिस्टेक या मिसप्रिंट हो सकता है, एग्जाम में बोर्ड की गलती हो सकती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 576/625 ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एवरेज मार्क्स ऑफ 60 स्टूडेंट इन क्लास आर 62, मतलब किसी क्लास में 60 बच्चे हैं, उनका एवरेज कितना है 62, और एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स का जो है वो 60 और 65 है। तो नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास बताना। ये तो इजी क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ पे मान लेते हैं बॉयज़, ये मान लेते हैं गर्ल्स। तो बॉयज़ का रेशियो एवरेज कितना है 60, गर्ल्स कितना है 65, टोटल क्लास का एवरेज कितना है तो 62। बस इसको क्या करते हैं हम लोग माइनस करते हैं, तो 62 में से 60 माइनस कीजिए और 65 में से 62, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। यानी ये किसका रेशियो होगा बॉयज़ और गर्ल का 3:2। और 3:2 कितना हो गया टोटल हो गया 5, और टोटल बच्चे कितने क्लास में 60, 5 की वैल्यू 60 है तो 1 की वैल्यू 12 है। तो आपसे क्या पूछ रहा है नंबर ऑफ बॉयज़ पूछ रहा है, तो बॉयज़ का नंबर कितना है 3, और 3 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, तो 3 का कितना हो जाएगा 36। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितना हो जाएगा 36। चलिए रहा का आज का आखिरी क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन जो है वो सही है। और क्वेश्चन क्या है कि टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है मान लीजिए, और उसमें एक यहाँ पे मान लीजिए हम डायमीटर बना लेते हैं, और दो टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करते हैं डायमीटर के एंड पे, यानी एक टेंजेंट कुछ ऐसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा। तो आपसे पूछ रहा है कि ये क्या होगा, दे इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इंटरसेक्ट तो कभी नहीं करेंगे। दे पास थ्रू ओरिजिन, कभी नहीं पास करेंगे ओरिजिन, ओरिजिन से कभी पास नहीं करेंगे। दे आर पैरेलल टू ईच अदर, तो ये दोनों डायमीटर जो होते हैं पैरेलल होते हैं, ये इसका राइट आंसर है। और दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर तो है नहीं क्योंकि दोनों एक दूसरे क्या है पैरेलल चल रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज के 25 क्वेश्चन जो हम लोगों ने एसएससी के सीजीएल में पूछे गए थे, और इसको हमने कवर किया इजी मेथड्स के साथ। ये सीरीज ऐसे भी कंटिन्यू रहेगी, और इसको अगर आपको अच्छा लगा है ये सीरीज तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसमें इंग्लिश की क्लास वैसे भी आपकी सुरभि मैम ले रही है, तो वो क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी। और मैं इसमें मैथ्स का आपको प्रीवियस ईयर के सभी रिवीजन कराता जाऊँगा। प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी एसएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, जो भी आपके लव्ड वन जो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए। और ये वीडियो सीरीज इसी तरह से हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।